होता। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। देख बहुत बेसिक सवाल है। आकाश ने एक आर्टिकल को 17% लॉस पर बेचा, यानी कि मैंने मान लिया, कभी भी इस टाइप का सवाल आए 100 मान के करो, डाटा बहुत आसान है। माना कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, तो आकाश ने 17% लॉस पर बेचा। अगर 100 पे 17% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितना? 100 में से 17 घटाइए, 83 में बिकेगा। आप बोलोगे यस सर। बोला अगर उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता। अब 100 से 5% कम क्या होता है? 100 से 5% कम यानी कि 95। अगर उसने आर्टिकल को 95 में खरीदा होता और 775 रुपए ज्यादा में बेचता, कितना? 775 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 775 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। भाई अब सामान उसने 95 में खरीदा है, तो 95 पे 20% का लाभ होता। बोलो हाँ। और 95 का 20% यानी कि 1/5 क्या होता है? 19। तो 95 में 19 जोड़ेंगे, यानी कि अब सामान कितने में बिकेगा? 114 में बिकेगा, 114 में। तो भाई पहले सामान 83 में बिक रहा था, अब वही सामान 114 में बिका। कितना ज्यादा में बिका मेरे प्यार भी? 17 और 14, 31 ज्यादा में बिका। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल के अनुसार 775 रुपए ज्यादा में बेचा, 31 की वैल्यू 775 रुपए, कितने गुना? 31 दूनी 62, बच जाएगा 15, 31 पंजे 155, यानी कि 25 गुना आ गया, 25 टाइम्स आ गया। सीपी पूछा है, सीपी है 100, तो 100 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 25 गुना आ जाएगी, 2500 रुपए। तो 2500 रुपीज इस सवाल का आंसर है। तीसरा